श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 65 श्लोक क्रमांक 20। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को आत्मतत्व के विषय में समझा रहे हैं कि आत्मतत्व इस शरीर में रहते हुए भी वह क्यों नहीं मरता। इस पर भगवान इस 20वें श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अन्वयार्थ, अयं कदाचित् न जायते वा न म्रियते वा न अयं भूत्वा भूयः भविता अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। यह शरीर न कभी जन्मता है और न कभी मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कठोपनिषद की श्रुति में किंचित बदलकर उसे यहाँ पर भगवान ने जैसा का वैसा ही प्रस्तुत किया है। कठ श्रुति में भी यह श्लोक आया है, अयम कदाचित न जायते वा न म्रियते। यह शरीर न कभी जन्मता है और न कभी मरता ही है। इस वाक्य में कालातीत वस्तु की चर्चा है। आत्म वस्तु में काल की दाल नहीं गलती। यह परमात्मा काल का भी अधिष्ठान है। हमारा समस्त अनुभव कालावच्छिन्न शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्यों ने इस शरीर की स्थूल अवस्थाओं को 6 भागों में विभाजित किया है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्ष्यते और विनश्यति। इन 6 अवस्थाओं को हम चराचरात्मक अस्तित्व के साथ जोड़ सकते हैं। यह समस्त प्रपंच जन्म और मृत्यु के साथ रात दिन संघर्ष कर रहा है। वैज्ञानिक भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि यह तारे, यह ग्रह कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड के सूर्य की उम्र 5000 वर्ष ही शेष रही है। यह वैज्ञानिक लोगों ने अनुमान लगाया है। विज्ञान का अनुमान है कि यह सूर्य कई अरब वर्षों से प्रकाश दे रहा है। अब यह भी वृद्ध हो गया है और कुछ दिन के बाद नष्ट भी होगा। इस जगत में बहुत ही विविधता है, अनेकता है, विचित्रता है। अतः जरूर इसका कोई ना कोई आधार स्तंभ होना ही चाहिए। इस संसार में हम अनेक विचित्रता देखते हैं। विपरीतम चित्रम यस्य सह विचित्रः। अनेकानेक विचित्रता होते हुए भी यह जगत किसी एक सूत्र में बंधा हुआ प्रतीत होता है।
अवश्य ही वह सूत्र भी इससे अलग होगा। हमारा यह जीवन भी न जाने कितनी सारी विविधताओं से भरा हुआ है। सुख दुख, शीत उष्ण, जन्म मरण, राग द्वेष, अन्यान्य विकार इसमें खसाखस भरे हुए हैं। सद्गुण और दुर्गुणादि से यह ओतप्रोत है, लबालब भरा हुआ है। इन सबका अनुभव करने वाला इस शरीर में ही कहीं तो भी बैठा हुआ है। उसे स्थिर तथा निर्लिप्त, असंसक्त होना ही चाहिए। वैसे ही जैसे चलचित्र का पर्दा होता है, सिनेमा गृह में हम देखते हैं कि वहां पे पर्दा टंगा हुआ होता है और उस पर्दे में अनेक चित्र दिखाई देते हैं। वह अनंत चित्रों के प्रतिफलन का केंद्र बिंदु होते हुए भी स्थिर तथा निर्लिप्त है। किसी भी चित्र के साथ वह लिप्त नहीं होता, किसी भी चित्र के साथ वह चिपकता नहीं है। यही उसकी विशेषता है। उसके बिना प्रकाशमय चित्रों का प्रतिफलन नहीं होगा। चलचित्र के पर्दे पर मात्र चित्र दिखते हैं, लेकिन वहां होते नहीं हैं। इस शरीर की समस्त अवस्थाएं उस आत्म वस्तु पर मात्र प्रतीत हो रही हैं। इसके परिवर्तन का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मज्ञान होते ही इन अवस्थाओं के अन्यान्य चित्र लुप्त हो जाते हैं। जैसे स्वप्न का जगत स्वप्न में ही सत्य लगता है, जागृत अवस्था में वह मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे स्वप्ना माझी देखिए ते स्वप्नीची साच आपजे, मग चेवनिया पाहिजे तव काही नाही। वैसा ही ये जगत है। एक बार जाग जाने पर यह वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे स्वप्न से जागृत होने पर स्वप्न तिरोहित हो जाता है। भगवान आगे कहते कि हे अर्जुन, वा न अयम भूत्वा भूयः भविता, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। यह आत्मा जैसा है वैसे ही रहता है। यह पैदा होकर पुनः मरता नहीं है। जन्म और मृत्यु यह संसार का सत्य है, आत्मवस्तु का नहीं। जन्म के पहले जो है वह मृत्यु के पश्चात भी रहता है। स्वप्न के पहले जो है वह स्वप्न के बाद में भी रहता है। वही यथार्थ हमारा चेहरा है, वही हमारी आकृति है। हर साधक को इसे ही खोजना चाहिए। इस अपने असली चेहरे को देखने का प्रयास करना चाहिए। वह कैसा है? अजह। अज का अर्थ है कि आत्मा जन्म रहित है। जन्म उसका होता है वो जो मरता है, लेकिन आत्मा अज है, उसका जन्म होता ही नहीं है। आत्मा नित्य है। यह संसार भी तो अज है, ध्यान रखना। परमात्मा भी अज है और संसार भी अज है। संसार भी मरता और जन्मता नहीं है। अतः नित्य कहा संसार का निरसन। संसार का निरसन लय होता है ज्ञान से, किंतु आत्मा का नहीं, वह सदा ही रहता है। संसार का निरसन होता है ज्ञान से। ज्ञान होते ही संसार तिरोहित हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। अपना आत्मा सदा सर्वदा है। इसलिए उसको कहते हैं, संसार को कहते हैं अनादि तो है, लेकिन वह शांत है।
परमात्मा अनादि तो है लेकिन अनंत है। ऐसे वेदांत में दो शब्द आते हैं, शांत और अनंत। संसार के लिए शांत अनादि शांत का प्रयोग करते हैं और परमात्मा के लिए अनादि अनंत का प्रयोग करते हैं। शाश्वत का अर्थ है समस्त बाल्यावस्थादि में यह एक रस है। पता नहीं इस पर कितनी सारी अवस्थाएं आती हैं और कितने सारी अवस्थाएं निकल जाती हैं, लेकिन यह जैसा का वैसा ही है। परमात्मा को पुराण कहा गया है। यह नित्य नया तत्व है, नित्य नूतन है। इसमें कभी भी वृद्धि अपक्षय आदि नहीं होते हैं, नित्य नया है। आप देखिए तो सही, आत्मा कभी पुराना होता ही नहीं है। वो कैसा है? नित्य नया है, पूरा अपि नूतनम, सदा सर्वदा नया रहने वाला है। भगवान आगे कहते कि शरीरे हन्य माने न हन्यते, शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरता। शरीर का आकार मिटने पर, नष्ट होने पर भी यह आत्म वस्तु नष्ट नहीं होती। इस पर 3 दृष्टांत देते हैं। कौन कौन से? जैसे मनुष्य की छाया पर शस्त्र से प्रहार करने से वह शरीर को नहीं लगता। जन्म मृत्यु भी एक छाया है, आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत हो रही है। मावली ने कहा, शस्त्रे हानि तलिया छाया जैसी आंगी न रूपे। छाया पर कितना ही प्रहार करो, उसको कुछ भी नहीं होता है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, का पूर्ण कुंभ उलंडला तेथ बिंबाकार उदिसे भ्रंशला परिभानु नहीं नाशला तया सवे। घट में स्थित पानी के कारण उसमें प्रतिभासित सूर्य प्रतिबिंब उस घट के उलटने से नष्ट होता है, किंतु उस सूर्य प्रतिबिंब के कारण आकाश में स्थित सूर्य नष्ट नहीं होता। आकाश में जो सूर्य है उसके कितने ही प्रतिबिंब नष्ट हो जाए, उस पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और एक दृष्टांत देते हैं, नातरी मठी आकाश जैसे मठाकृति अवतरले असे तो भंगलिया आप ऐसे स्वरूपचे। मठ की दीवारें टूटने से मठ में स्थित आकाश नष्ट नहीं होता। आकाश पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, और यह मठ नष्ट होने के बाद, यह मकान नष्ट होने के बाद वह जैसा का वैसा ही रहता है। वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर उस आत्म वस्तु का नाश नहीं होता है। वह आत्मा अनादि अनंत काल से जैसा है वैसा ही है, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। ओम तत्सत। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।